हमारी अगली खबर छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपनी समानांतर सरकार चलाने वाले नक्सलियों से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के घने जंगलों में कभी कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। इसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी भी नहीं है। यहां तक कि अभी तक इस इलाके का पक्का नक्शा भी मौजूद नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अबूझमाड़ का एक लैंड सर्वे करना शुरू किया है। ये 1947 के बाद से, यानी इस देश के आजाद होने के बाद से अबूझमाड़ का पहला राजस्व सर्वे होगा। आजादी के 70 साल बाद शुरू हुए इस सर्वे से अबूझमाड़ क्षेत्र के 237 गांवों के करीब 35,000 लोगों को फायदा होगा। ये सर्वे करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि नक्सलवादियों को विकास कार्य और सरकारी सर्वेक्षण अच्छे नहीं लगते। नक्सलियों को लगता है कि अगर विकास कार्य हो गए, इलाके में विकास हो गया, तो फिर सरकार का हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़ का राजस्व विभाग और IIT रुड़की मिलकर जमीनों का हिसाब किताब रखने वाला ये सर्वे कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस इलाके का हवाई सर्वे पहले ही किया जा चुका है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक इसका जमीनी सर्वे कभी नहीं हुआ था। पहले हो चुके हवाई सर्वे की मदद से इस इलाके के जंगलों और खेतों की जानकारी इकट्ठा की गई और अब जमीन के सर्वे से उस जानकारी को सटीक बनाया जाएगा। इस इलाके में GPS डिवाइस की मदद से जमीन को नापा जा रहा है। अबूझमाड़ 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस इलाके के जंगलों के बारे में कहा जाता है कि वहां धूप भी नक्सलियों से इजाजत लेकर ही घुसती है। ऐसे में इस सर्वे की सफलता सुरक्षा के इंतजामों पर निर्भर है। जी न्यूज की टीम कई बार अबूझमाड़ जा चुकी है और वहां से आपके लिए रिपोर्टिंग करती रही है। हमारी टीम ने अबूझमाड़ का ग्राउंड सर्वे तो नहीं किया, लेकिन वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग जरूर की है। अपनी तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर आज हम आपको एक बार फिर इस इलाके में लेकर चलेंगे जिसे नक्सली लिबरेटेड जोन कहते हैं। स्थानीय भाषा में अबूझमाड़ का मतलब होता है अनजान इलाका, जहां सुरक्षा बलों के जवानों पर दिन रात नक्सलवादियों के हमले का डर हमेशा बना रहता है। नक्सलियों के गढ़ में होने के बावजूद ये जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा में डटे हुए हैं। इसे देखने के बाद आप खुद ये फैसला कर पाएंगे कि नक्सलवादी आदिवासियों का भला कर रहे हैं या आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, और अबूझमाड़ जैसे इलाके में लैंड सर्वे करना कितना जरूरी है। जी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली में बैठकर लाल सलाम करने वालों की आंखें खोल देगी। ये अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ यानी वो इलाका जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इस इलाके की आज तक मैपिंग नहीं की गई है, यानी इस इलाके का कोई नक्शा नहीं है। यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर उस पहाड़ी के पीछे कोकामेटा है। यहाँ मेरे ठीक पीछे 10 से 12 किलोमीटर दूर कुतुल है, और अगर इस पहाड़ी के और दूसरे सिरे पर जाएं तो वहाँ कहीं 12 से 15 किलोमीटर दूर कस्तूरमेटा है। ये वो इलाके हैं जिन्हें नक्सली लिबरेटेड जोन यानी आज़ाद इलाके कहते हैं। वो इलाके जहां नक्सलवादियों की समानांतर सरकार चलती है। अबूझमाड़ का गेटवे कहलाता है नारायणपुर, यानी इस अबूझ पहेली का ज़्यादातर हिस्सा नारायणपुर ज़िले में ही आता है। 2007 में ज़िला बनने वाले नारायणपुर में कुछ ही समय पहले तक नक्सलवादी खुलेआम घूमा करते थे। ITBP जंगलों में धीरे धीरे लेकिन बेहद मजबूती से आगे बढ़ रही है। यहाँ घने जंगलों में नक्सलवादियों ने कभी सड़क नहीं बनने दी, इसलिए इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ज़मीन पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया जा रहा है। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट वीरेंद्र सिंह हैं। वीरेंद्र सिंह जी, इस एरिया में आपको मेन चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे? सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे जो नक्सल की समस्या है, यहाँ के जंगल जो कि चलना आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, कोई आबादी नहीं है, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे फौज के प्रति उतना सिविलियंस का रवैया नहीं है कि हमें कोई ऐसी खबर या कोई मुहैया करा सके जिससे कि हम ऑपरेशंस कर सकें। इसके अलावा COBs में कई तरह की भी समस्याएं रहती हैं। कभी दिन में, रात में, जब भी आदेश मिलता है, हमारी पार्टी 2 मिनट के अंदर आदेश मिलने पर बाहर निकल जाती है। नक्सलवादियों के इस गढ़ में सड़कें नहीं पहुंच पाई। वजह ये थी कि नक्सलवादियों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि अगर सड़कें पहुंची इन घने जंगलों तक तो प्रगति पहुंचेगी, शिक्षा पहुंचेगी और फिर लोग
नक्सलवादियों को नकारने लगेंगे। यहाँ पे रोड बनाने के काम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ये लोग सड़क बनाने से रोकते हैं ये लोग, ताकि यहाँ सड़क ना बने और लोग जो है ये लोग उसे ना जुड़ पाएँ। तो सबसे बड़ी ये है कि ये सड़क बनने नहीं देना चाह रहे। सुबह कैसे ड्रिल करते हैं? क्या ये आपका पैटर्न क्या होता है? किस तरह से आप सिक्योर करते हैं? कब से शुरू करते हैं? क्या कार्रवाई करते हैं? इसमें देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक सेट पैटर्न से नहीं करते हैं इसको। हमारा टाइमिंग अलग अलग होता है, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। तो कैंप से फोर्सेज जो है अलग अलग रास्तों से अलग अलग टाइमिंग्स पे वो इसको रोड को दोनों तरफ से सिक्योर करते हैं। और जो यहाँ पर लोग काम करें इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो JCB मशीनें हैं और जो भी लगा हुआ है उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। रायपुर से 300 किलोमीटर दूर इस इलाके में ITBP की 2 बटालियनें अबूझमाड़ के जंगलों को लाल आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात मौत से सामना कर रही हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में, वो जगह जो कि नक्सलियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कही जाती है और कहा जाता है कि यहाँ उन्होंने अपना ज़बरदस्त तरीके से दहशत फैलाई हुई है। लेकिन आज हम उन जाबाज लोगों के साथ इन जंगलों के अंदर जा रहे हैं जिन्होंने नक्सलियों को बहुत दूर तक खदेड़ा है और नक्सली अब सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं। ये जंगल जितना खूबसूरत है उससे ज्यादा खतरनाक है। और आप लोग प्लीज दूर रहिए, थोड़ा सा फायर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े सामने से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे इस जंगल में हर तरफ गोलियों की बरसात हो रही है। अच्छा, नक्सली लगता है आगे की तरफ बढ़े हैं अभी और हमें उनको जम के पीछा करके उनको घेरना पड़ेगा आगे चल के। ये आसपास से तो फायरिंग ये थोड़ी लग रही थी, लगभग 500-700 मीटर दूर से फायरिंग थी और इसलिए उनको मौका मिल गया है छुपने का। लेकिन हम उनको ढूंढ निकालेंगे, लगातार ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा अभी। हम जिस टीम के साथ ऑपरेशन में शामिल थे वो करीब 4 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद वापस लौट आई। चलिए, तो लगता है ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और वापस वो सारे लोग आ रहे हैं। पार्टी विश्राम। सबने अपना फिजिकली हथियार चेक कर लिया है? सबका हथियार ठीक है? कोई टूट फूट तो नहीं है? एमिशन सबके पूरे हैं? कंट्रोल स्टोर सब ठीक है? किसी को कोई इंजरी? कहीं चोट तो नहीं लगी किसी को? चलो शाबाश बहादुर जवानों, आपने ऑपरेशन बहुत अच्छा किया है और इस ऑपरेशन में हम सफल हुए हैं। आखिरकार 48 घंटे के बाद टुकड़ी के साथ हमारी टीम भी वापस BSF के कैंप पहुंच गई। ऐसी रिपोर्टिंग आजकल फैशन में नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश पर छाए संकट के बादलों को देखना ही नहीं चाहते। वो सैनिकों की शहादत का शोक नहीं मनाना चाहते, वो अपनी रंगीन शाम खराब नहीं करना चाहते। उन्हें बॉर्डर पर हो रहे एक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें IPL की टीमों के एक्शन में ज्यादा दिलचस्पी है। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं लग रही होंगी। इन रिपोर्ट्स में ग्लैमर नहीं है, इन रिपोर्ट्स में मसाला नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ऐसी रिपोर्टिंग के जरिए देश में बदलाव ला सकें और जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारी ये कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी। अब ये विकल्प आपके सामने है, चॉइस आपकी है, आप क्या देखना चाहते हैं। देश पर जो संकट के बादल छाए हुए हैं, हमारे सैनिक जो मर रहे हैं, उनका शोक आप मनाना चाहते हैं, बॉर्डर पर जो एक्शन हो रहा है वो आप उससे ज़्यादा सरोकार रखते हैं, या फिर IPL टीमों के बीच में जो एक्शन चल रहा है उसके ज़रिए आप अपनी शाम को मनोरंजक बनाना चाहते हैं, ये आपका फैसला है।